मैं चक्र सुदर्शन धरूं और गांडीव अगर तू तानेगा, तब भी शायद ही आज कर्ण आतंक हमारा मानेगा। यह नहीं देह का बल, केवल अंतर नभ के भी विवस्वान है किए हुए मिलकर इसको इतना प्रचंड जाज्वल्यमान। सामान्य पुरुष यह नहीं, कोई तपोनिष्ठ व्रतधारी है और मृतिका पुंज है मनुज, ज्योतियों के जग का अधिकारी है, ज्योतियों के जग का अधिकारी। 22 करोड़ हैं दुनिया में, मर रहे मौत कुत्तों जैसी। इस जग में रहा नहीं इनका कोई माई बाप सगा बाबा। यदि तुझे देश की चिंता है तो हिंदू जाति जगा बाबा, हिंदू जाति जगा बाबा। ये लोग सावरकर सहित इन लोगों ने ना अपना सुख देखा ना अपना दुख देखा। अगला श्लोक जो है 56वां, वो यही कहता है, दुखेशवनु द्विग्न मना सुखेशु विगत स्पृह वित राग भय क्रोध है स्थित धीर मुनि रुच्यते। जो त्रिय तापों के होने पर भी जिसका मन विचलित नहीं होता, जो सुख होने पर प्रसन्न नहीं होता और दुख होने पर जो परेशान नहीं होता, विचलित नहीं होता, जो आसक्ति भय और क्रोध से मुक्त है, वही स्थिर मन वाला पुरुष मुनि कहलाता है। उसे ही हमें मुनि मानना चाहिए। अब मुनि की परिभाषा पर, इस परिभाषा पर यदि आप चंद्रशेखर आजाद को डालें, उनके जैसा दिलेर व्यक्ति, कई दिन भूखा रहना पड़ता था, खाने के लिए रोटी नहीं मिलती थी, लोग मजाक उड़ाते थे। जो पैसा आजादी के काम का होता था उसमें से पैसा नहीं निकालते थे अपने लिए अलग से। इतना बड़ा योद्धा भिक्षा करके खाता था, इतना बड़ा योद्धा। लोग कहते थे आपके पास हजारों रुपए रहते हैं पार्टी के कामों के, क्रांति के कामों के, इसमें तक क्यों नहीं खाते? उन्होंने कहा ये मेरे खाने का पैसा नहीं है। आजाद था, आजाद हूं और आजाद ही मरूंगा। ये है असली मुनि, जिसे मुनि मान। योद्धाओं में ऋषि मुनि, योद्धाओं में संत के सारे लक्षण होते हैं। भगवान जब स्थित प्रज्ञ की मुनि की बात कर रहे हैं तो वो अर्जुन को समझाना चाह रहे हैं कि मुनि वो नहीं है जो जंगल में बैठकर तपस्या कर रहा है, मुनि वो है जो धर्म के लिए लड़ रहा है। सबसे बड़ा ऋषि, सबसे बड़ा मुनि, सबसे बड़ा तपस्वी वो है जो धर्म के लिए प्राण देता है। मैंने सनातन धर्मियों का जितना बड़ा इतिहास पढ़ा, 13 साल के हकीकत राय से बड़ा मुझे कोई भगवान का भक्त, भगवान का प्यारा और कोई ऋषि मुनि लगा ही नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऋषि मुनियों ने समझते हैं कि वन में गए और तपस्या करने लगे आत्म कल्याण के लिए। उनके आत्म कल्याण से जगत का कोई लेना देना नहीं है। जगत में मंदिर टूट रहे हैं, टूटने दो। हमारी माताओं बहनों की इज्जत लुट रही है, लुटने दो। वो उनका विरोध भी नहीं करते और अपने धर्म के लिए कभी नहीं लड़ते। हकीकत राय ने 13 साल की उम्र में अपने धर्म के लिए जान दे दी। उससे बड़ा मुनि मुझे तो नहीं लगता कि उससे बड़ा मुनि कोई भी इतिहास में हुआ होगा। एक 13 साल का बच्चा। और इस परिभाषा पर देखिए कि वो खरा उतरता है कि नहीं उतरता। दुखेश वनु द्विग्न मना सुखेशु विगत स्पृह वित राग भय क्रोध है स्थित धीर मुनि रुच्यते। मौत के भय से बड़ा दुख क्या होता है? गर्दन काटने का रोज उसे धमकियां दी जा रही थी, जल्लादों के द्वारा, काजियों के द्वारा, हत्यारों के द्वारा, लेकिन वो अविचल रहा। बड़े बड़े प्रलोभन दिए गए, नवाब की बेटी से शादी हो जाएगी, बड़ी बड़ी जागीर मिल जाएंगी, तू बस धर्म परिवर्तन कर ले। उसने कहा एक बात बताओ कि अगर मैं अपना धर्म परिवर्तन कर लूं तो क्या मौत मुझे कभी नहीं आएगी? इस पर काजियों ने कहा अरे ऐसी कैसी बात करता है, मौत तो जरूर आएगी। तब उसने पूरी पृथ्वी पर एक अद्भुत ज्ञान सनातन धर्मियों को दिया। उसने कहा कि यदि मौत आनी है मुझे मुसलमान बन के भी, तो अच्छा है कि मैं आज मर जाऊं अपने धर्म में रहकर। और यह गीता का सूत्र है, श्रेयान स्वधर्मे विगुणा पर धर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेया। ये आगे आने वाला मैं इसकी व्याख्या करूंगा। पर धर्मो भयावह, गीता यही कहती है। तो गीता पर चलने वाला पुरुष ही मुनि है, गीता पर चलने वाला पुरुष ही तपस्वी है, वही भगवान का भक्त है। तो भगवान के बड़े भक्तों में इन लोगों का नाम है जिन्होंने भगवान के धर्म के कार्यों के लिए खड़े खड़े अपने प्राण दे दिए। मैं अपने कमरे में बैठकर तपस्या कर रहा हूं, आपको क्या पता कि मैं तपस्या कर भी रहा हूं कि नहीं कर रहा? आपको क्या पता मैं कर क्या रहा हूं? मैं हिमालय पर चला गया,
हिमालय पर मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं या आमोद प्रमोद में ऐसे पड़ा हुआ हूं, आपको क्या पता। ये तो मेरी और भगवान के बीच की बात हो गई ना। जो स्थिति हमारे जीवन में वस्त्रों की है, वही स्थिति आत्मा के लिए हमारे इस शरीर की है। हम आज नया कपड़ा लाएंगे, एकदम कड़कदार होगा, एकदम चमचमाता होगा। धीरे धीरे जब उसे पहनने लगेंगे तो उसकी चमक खत्म होने लगेगी, उसकी कड़क भी खत्म होने लगेगी, और हमारा उसके प्रति अनुराग भी खत्म होने लगेगा। नए कपड़े के प्रति हम अनुरागी होते हैं, बड़े शौक से पहनते हैं। जैसे जैसे वो कपड़ा पुराना होता चला जाएगा, वो फटने भी लगेगा, उसकी चमक कम होने लगेगी, घिसने लगेगा, और हमारा उससे मोह कम होने लगेगा। इसी तरह से जब जन्म होता है तो शरीर बचपना होता है, अथाह कल्पनाएं, अनंत कल्पनाएं और अथाह बल। धीरे धीरे बचपन के बाद युवावस्था, युवावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था। वृद्धावस्था आते आते बीमारियां शरीर को घेर लेती हैं। हर तरह से शरीर पुराना होने लगता है। जैसे जैसे शरीर पुराना होने लगता है, आत्मा का लगाव शरीर से कम होने लगता है, और आत्मा का लगाव शरीर से कम होने का अर्थ है आत्मा भी शरीर को छोड़ने वाली है। ये श्लोक मुझे याद है गुरुजी, बताइए। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नमानि देहि। ये हर हिंदू को याद होना चाहिए, हर मानव को याद होना चाहिए, केवल हिंदू नहीं, हर मानव को। देखिए, गीता इतनी महान है। आप गीता के जन्म के बाद, गीता का जब जन्म हुआ लगभग 5200 साल पहले, उसके बाद दर्शन के बारे में, धर्म के बारे में जो भी कोई ग्रंथ लिखा गया, उसमें आपको गीता की छाप स्पष्ट मिलेगी। मैंने तो और बहुत ज्यादा ग्रंथ नहीं पढ़े, लेकिन कुरान को मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा है, और मैं ये बहुत आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कुरान और कुछ नहीं है, केवल और केवल श्रीमद् भगवत गीता की एक भद्दी नकल है। गीता के कम से कम 60 श्लोक हैं जो हूबहू कुरान में उतार दिए गए हैं। जहां योगेश्वर ने मानवता को धर्म और अधर्म की शिक्षा दी, वैसे ही कुरान का लिखने वाला जो भी हो, उसने कुरान को काफिर और मुसलमानों में बांट दिया। उन्होंने इस्लाम को, हमने जिसे धर्म कहा, उन्होंने उसे इस्लाम कहा, और जो हमने अधर्म कहा उसमें उन्होंने कुफ्र और शिर्क को रख दिया। और दुनिया का सबसे घातक एक ऐसा तबका पैदा कर दिया जो मानवता को समाप्त करने के लिए लगा हुआ है। उन्होंने गीता के ज्ञान का अगर सर्वाधिक दुरुपयोग किसी ने किया है तो वो मोहम्मद और मोहम्मद के चेलों ने किया। गीता के ज्ञान का सर्वाधिक दुरुपयोग उन्होंने गीता से चुराया। अब ये पता ना चले दुनिया को, इसलिए उन्होंने दुनिया की हर किताब को जलाने का प्रयास किया। आप आक्रमणकारी अगर इन अरबी लुटेरों का इतिहास देखेंगे तो ये दुनिया के जिस भी कोने में गए, इन्हें ज्ञान विज्ञान से संबंधित कोई भी पुस्तक, कोई भी साहित्य, कोई कागज का पन्ना भी मिला तो इन्होंने जला दिया, क्योंकि ये चाहते नहीं थे कि दुनिया ये जाने भी कि ज्ञान और विज्ञान में दुनिया में किसने किसको क्या दिया। इन्हें तो अपनी एक जो ये अपना संविधान था, ये दुनिया पर थोपना था, और ये चाहते नहीं थे कि दुनिया जो है, जो इनका संविधान या इनका जो मजहब है, ये कहां से आया, मूलाधार को दुनिया जाने। इसीलिए इन्होंने हर संभावित उस पुल को तोड़ने का प्रयास किया, उस ब्रिज को तोड़ने का प्रयास किया जहां से लोग इस चीज को समझ सकते थे। भारत में जब ये आए तो इनकी सबसे बड़ी दुश्मनी मंदिरों से और पुस्तकालयों से, हमारे विश्वविद्यालय, हमारे गुरुकुलों से इसीलिए तो थी, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि दुनिया को एक दिन पता चले कि अरब के ये लुटेरे वास्तव में इनके पूर्वज सनातन धर्म को मानने वाले थे। और मोहम्मद के बारे में तो मैं कह नहीं सकता कि मोहम्मद ने किससे सीखा, लेकिन जिनसे मोहम्मद ने ज्ञान लिया, जिनसे ज्ञान लेकर, अब ये तो कोई बात मानने वाली है नहीं, कोई फरिश्ता आता था जो बताता था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर अब देखिए, जो अंधविश्वास में है वो तो कुछ भी कह ले, लेकिन जो विश्वासी लोग हैं, जब वो समझने का प्रयास करेंगे तो वो जान जाएंगे कि मोहम्मद को जिसने बताया, उनका धार्मिक साहित्य, वो कभी ना कभी किसी ना किसी तरह से भारत से बहुत गहरा, हमारे सनातन धर्म से बहुत गहरा जुड़ा हुआ था। अगर हमारा धर्म हमारे मन में होता, हमारे जीवन में होता, हमारे कर्मों में होता, तो कभी भी हम पराजित नहीं होते। धर्म की जहां बात चलती है, अभी भगवान ने कहा निष्काम कर्म, निष्काम कर्म धर्म है। धर्म के लिए किया गया कर्म
वो निष्काम कर्म होता है और वही धर्म है। आप धर्म की परिभाषाओं में जब जाएंगे तो सबसे पहली बात, धर्म का निवास केवल हमारे कर्मों में है। अगर हमारे कर्म में धर्म नहीं है तो फिर धर्म कहीं नहीं है। यह बात हमेशा याद रखिए। तो हमारे कर्म कैसे हैं ये धर्म को तय करेंगे। कोई धर्म को तय कोई किताब नहीं करती, धर्म को तय कोई ईंट पत्थर नहीं करते, यहां तक कि धर्म को भगवान भी तय नहीं करते। भगवान तो केवल एक बार रास्ता दिखा देते हैं और फिर कर्म के लिए हमें स्वतंत्र छोड़ देते हैं। उन्होंने रास्ता दिखा दिया, वो योगेश्वर के रूप में आए, उन्होंने रास्ता दिखाया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के रूप में आए, भगवान श्री राम के रास्ता दिखाया। बजरंगबली हनुमान के रूप में आए, आचार्य चाणक्य के रूप में आए, अनेक महामानवों का रूप भरकर आए, ईश्वरीय अंश आया। आपने उन्हें अपने कर्मों में फॉलो किया या नहीं किया, यह बताएगा कि आप धार्मिक हो या नहीं हो। बड़ा तिलक लगाने से सुबह शाम, मैं ये नहीं कह रहा मंदिरों में जाना गलत है, लेकिन खाली मंदिरों में जाने से, मंदिरों की दीवारों पर अपना कि हमने इतना दान दे दिया वो लिखवाने से आप धार्मिक नहीं हो जाते। धार्मिक आप तब होंगे जब आपके कर्म धर्म के अनुसार होंगे। अगर आपके कर्म धर्म के अनुसार हैं तो आपकी रक्षा के लिए परमात्मा आएंगे, और आपने अपने कर्म धर्म के अनुसार नहीं जिए तो आपकी रक्षा के लिए कोई नहीं आएगा। धर्म की रक्षा हर मानव का सबसे बड़ा धार्मिक दायित्व है। यदि आपने धर्म की रक्षा के लिए प्रयास किया, आपने धर्म के सिद्धांतों का पालन करते हुए हर अधर्म से संघर्ष किया है, तो आपके जीवन में फिर धर्म है और आपकी रक्षा के लिए भगवान आएंगे, जैसे अर्जुन की रक्षा के लिए आए। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्य पजायते प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। इस प्रकार जो भगवान को समर्पित व्यक्ति है, जो भगवान को समर्पित हो गया, निष्काम कर्म और धर्म को समर्पित हो गया, उसके लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। नास्तिर बुद्धिर युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भाव्यते शांतिर शांतस्य कुते सुखम। जो भगवान से संबंधित नहीं है, जो परमपिता परमात्मा और धर्म से संबंधित नहीं है, उसकी बुद्धि कभी भी दिव्य नहीं होती और उसका मन कभी भी स्थिर नहीं होता। और जिसका मन स्थिर नहीं होता उसे शांति की कोई संभावना नहीं होती, और जिसे शांति की संभावना नहीं है वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता। आप यदि अपने मन को धर्म में लगाते हैं तो आप हर तरह से सुखी होंगे, क्योंकि आपको परिणाम की चिंता नहीं करनी है। आपको परिणाम की चिंता नहीं करनी है। जिन्हें परिणाम की चिंता करनी होती है फिर वो हमेशा दुखी रहते हैं। ये बहुत आसान से सूत्र हैं जो भगवान ने सारी बातें बताते हुए बताए हैं, और इनका अर्थ बहुत छोटा सा है। अपने आप को धर्म को समर्पित कर दो तो मन में वो शांति अनुभव करोगे जिसका कोई दूसरा उपाय होगा ही नहीं। और एक बार मन शांत हो गया तो फिर कोई दुख नहीं होगा, कोई अवसाद नहीं होगा। और मन में अगर शांति नहीं है तो आपने चाहे कितने भी साधन इकट्ठे कर लिए, वो सब क्षण के हैं। एक दिन शरीर के साथ उनका विनाश हो जाएगा और आत्मा की दुर्गति हो जाएगी। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाव मिवाम्बसी। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर तक ले जाती है, उसी प्रकार जिनकी इंद्रियां विचरती रहती हैं, जो इंद्रिय सुख के लिए जीवित हैं, उनमें इंद्रियों में से कोई एक जिसमें मन लगा रहता है, वो ही इंद्रिय मनुष्य को दूर तक ले जाती है, बुद्धि को हर लेती है। वित राग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागता। आसक्ति भय क्रोध से रहित होकर मुझ में एक रूप हुए तथा मेरा आश्रय लिए हुए बहुत से मनुष्य ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मेरे भाव अर्थात मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। मैं ये बहुत आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कुरान और कुछ नहीं है, केवल और केवल श्रीमद् भगवत गीता की एक भद्दी नकल है।
गीता के कम से कम 60 श्लोक हैं जो हूबहू कुरान में उतार दिए गए हैं। जहां योगेश्वर ने मानवता को धर्म और अधर्म की शिक्षा दी, वैसे ही कुरान का लिखने वाला जो भी हो उसने कुरान को काफिर और मुसलमानों में बांट दिया। उन्होंने इस्लाम को, हमने जिसे धर्म कहा उन्होंने उसे इस्लाम कहा, और जो हमने अधर्म कहा उसमें उन्होंने कुफ्र और शिर्क को रख दिया। और दुनिया का सबसे घातक एक ऐसा तबका पैदा कर दिया जो मानवता को समाप्त करने के लिए लगा हुआ है। उन्होंने गीता के ज्ञान का अगर सर्वाधिक दुरुपयोग किसी ने किया है तो वो मोहम्मद और मोहम्मद के चेलों ने किया है। गीता के ज्ञान का सर्वाधिक दुरुपयोग उन्होंने गीता से चुराया। अब ये पता ना चले दुनिया को, इसलिए उन्होंने दुनिया की हर किताब को जलाने का प्रयास किया। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागर्ति संयमी यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने। जो समस्त जीवों के लिए रात्रि है, जो उनके लिए रात है, वही आत्म संयमी मुनि के लिए जागने का समय है। और जो समस्त जीवों के जागने का समय है, वही आत्मनिरीक्षण करने वाले मुनि के लिए रात्रि के समान होता है। लेकिन ये इसकी बड़ी व्याख्या है। और अपने आप को धार्मिक मानोगे? तुम अधर्म का प्रचार करोगे, अपने आप को धार्मिक मानोगे? तुम अधर्म के सामने समर्पण कर दोगे अपने प्राण की भिक्षा पाने के लिए, अपने प्राण बचाने के लिए, और कहोगे हम धार्मिक हैं? धर्म तुम्हारे कपड़ों में नहीं है हिंदुओं, धर्म मंदिरों की मूर्तियों में भी नहीं है, धर्म तुम्हारे कर्मों में है। और हिंदुओं, अगर तुम्हारे कर्मों में धर्म नहीं है तो फिर धर्म कहीं नहीं है। इसलिए धर्म को अपने कर्मों से पैदा करो। अगर अपने कर्मों से धार्मिक हो जाओगे तो तुम्हारी रक्षा के लिए सदैव ही परमात्मा आएंगे, और तुम्हारे कर्मों के द्वारा धर्म की स्थापना होगी। और ये हर युग में होगा। परित्राणाय साधुनाम, सज्जन बनो। भगवान अपना वादा, अपनी प्रतिज्ञा निभाने के लिए आएंगे। विनाशाय च दुष्कृताम, और दुष्ट मत बन जाओ, स्वार्थी मत बन जाओ, अहंकारी मत बन जाओ, अकर्मण्य मत बन जाओ, कमीने मत बन जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि भगवान अगर जमीन पर गलती से आ जाए तो सबसे पहले तुम्हें ही मारने के लिए दौड़े। धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए परमात्मा आएंगे, लेकिन तुम्हें बीज बचाकर रखना पड़ेगा। धर्म के बीज को बचाकर रखना यह संतों का काम है, ये साधुओं का काम है, ये सज्जनों का काम है। धर्म का बीज बचा के नहीं रखोगे तो भगवान भी आकर कहां से धर्म की स्थापना करेंगे। बीज बचाना हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है। हम धर्म का बीज बचाएंगे, अपनी जान देकर हम धर्म का पौधा लगाएंगे, उसे अपने लहू से सींचेंगे तो परमात्मा धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए आएंगे, और हमारे बलिदानों से लगे हुए पौधे एक दिन वट वृक्ष बनेंगे। तो पहले धर्म को समझिए, अपने कर्म को समझिए। धर्म और कर्म को समझने के बाद ही भगवान की बातों पर संशय करने का साहस करिए। वैसे तो जिस दिन आप धर्म और कर्म को समझ जाएंगे तो भगवान की किसी भी बात पर आपको संशय रह ही नहीं जाने वाला है। महाभारत के युद्ध के मैदान में अर्जुन की कर्तव्य विमूढ़ खड़ा हुआ है और भगवान उसे सर्वोच्च ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। सभी हिंदुओं को यह समझना चाहिए, यह ज्ञान जो प्रदान किया जा रहा है यह संपूर्ण मानवता के लिए प्रदान किया जा रहा है, अर्जुन के लिए प्रदान नहीं किया जा रहा है। अर्जुन को तो केवल निमित्त बनाया गया है इस ज्ञान को आप तक पहुंचाने के लिए। अर्जुन को इस ज्ञान की जरूरत नहीं थी, लेकिन अर्जुन माध्यम बने ताकि यह ज्ञान आप तक, मुझ तक और हम सभी तक पहुंचे। भगवान ने और अर्जुन ने इस ज्ञान को आप तक पहुंचाने के लिए बहुत ही कष्ट सहन किए हैं। मैं आप सभी से यह कहना चाहता हूं, इस ज्ञान की अवहेलना मत करिए। ए सनातन के मानने वालों, ए हिंदुओं,
मैं ये अनुरोध करना चाहता हूं, श्रीमद् भगवत गीता की अवहेलना मत करिए। श्रीमद् भगवत गीता को अपने जीवन में धारण करिए। इसके एक एक शब्द को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करिए। आप इस जगत में भी, इस लोक में भी और मृत्यु के बाद परलोक में भी बहुत ही अच्छी गति को प्राप्त होंगे। इस जगत में आपको विजय मिलेगी और परलोक में आपको मोक्ष प्राप्त होगा या स्वर्ग प्राप्त होगा। गीता के अलावा, गीता के अतिरिक्त हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं है जिस पर चलकर हम इस लोक में विजय, शांति और धर्म को प्राप्त कर सकें और इस लोक का अपना जीवन समाप्त करने के बाद हम लोग परलोक में जाकर मोक्ष या स्वर्ग को प्राप्त कर सके। इसका एकमात्र रास्ता श्रीमद् भगवत गीता से होकर जाता है। इसलिए हिंदू समाज के लोगों, मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं, हर व्यक्ति गीता को पढ़े और अपने बच्चों को गीता को पढ़ाए। गीता और रामायण, बल्कि मैं तो कहता हूं पूरा महाभारत और रामायण, ये ऐसी पुस्तकें हैं जिसके एक एक शब्द का ज्ञान हर हिंदू को होना चाहिए और हर हिंदू इन दोनों पुस्तकों की दी हुई शिक्षाओं पर अपना जीवन व्यतीत करे तो उसके कल्याण में कभी भी कोई संशय नहीं होगा। श्रोता दीनीन इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्यति, शब्दादीन विषयान्यन्ये इंद्रियाग्निषु जुह्यति। दो तरह के लोग होते हैं, एक तो वो है जो विशुद्ध ब्रह्मचारी हैं और एक वो लोग हैं जो नियमित ग्रस्त हैं। ये दो लोग हैं जो मोक्ष और धर्म के अधिकारी होते हैं। धर्म और मोक्ष, जीवन धर्म के अनुसार व्यतीत करते हैं और मृत्यु के उपरांत ये मोक्ष के अधिकारी होते हैं। तो जो विशुद्ध ब्रह्मचारी होते हैं वे श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। इनका अपने मन पर इतना नियंत्रण होता है कि ये ना तो कुछ जो ना देखना चाहिए उसे देखते भी नहीं है, जो ना सुनना चाहिए उसे सुनते नहीं है और जो नहीं भोगना है उसे भोगते नहीं है और ये अपने मन को उसमें नहीं लगाते। ये एक तरह के लोग धर्मात्मा लोग हैं। दूसरे धर्मात्मा वो हैं जो नियमित ग्रस्त हैं। वो इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। जैसे योगेश्वर श्री कृष्ण हैं, इंद्रिय विषय जो हैं वो इंद्रियों के द्वारा स्वाहा कर देते हैं। जो जब खाना है उसे खाते हैं, जो जब भोग करना होता है उसे भोग करते हैं, लेकिन उसमें लिप्त नहीं होते, उसमें फंस नहीं जाते। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। नियमित ग्रस्त जो होता है उसे जो इंद्रिय विषय हैं, चाहे वो कुछ भी है, कई तरह के हैं, मैं और ज़्यादा इसे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन जो भी इंद्रिय विषय हैं उन सबको भोग कर इंद्रियों के द्वारा वो अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, भोग लेते हैं, छोड़ते नहीं हैं, लेकिन उसमें फंसे नहीं रहते। अपना काम किया और फिर धर्म की राह पर चल दिए। जो कर्तव्य है कर्तव्य को पूरा किया और अपने आगे चल दिए। ये धर्मात्माओं के दो लक्षण हैं। सुशील भाई, आपने जब माँ के हाथ का खाना खाया होगा, आपको याद होगा कि उसका स्वाद क्या होता है। दुनिया में सबसे अच्छा खाना माँ के हाथ का खाना होता है, क्योंकि माँ जब अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है तो सारा ध्यान उस खाने में लगा देती है। सारा जो उसका कौशल है, सारे जो उसकी आज तक की उसने सीखा है, तब सारे ज्ञान, अपना खाना बनाने के सारे ज्ञान को लगाकर खाना बनाती है। तो योगे कर्मसु कौशलम, जब वो इतने कौशल के साथ इस कर्म को करती है, खाने को बनाती है, तो उसका खाना बनाना योग हो जाता है। जी जी। एक संगीतज्ञ जब अपनी संगीत साधना के शिखर पर होता है तो वो योगी होता है। एक नर्तक जब अपनी नृत्य कला के शिखर पर होता है तो वो योगी होता है। एक योद्धा जब अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ को प्राप्त करने के लिए बढ़ता है तो वो एक योगी होता है। एक खिलाड़ी जब संपूर्णता की तरफ बढ़ता है, ये सोचे बिना कि वो हारेगा जीतेगा उसका क्या होगा, लेकिन वो अपना पूरा 100% जब अपने खेल को दे देता है तो वो योगी होता है। जो लोग भी अपने अपने क्षेत्र में सर्वोत्तम करने का प्रयास करते हैं वो योगी होते हैं। वो योगी होते हैं, सभी वो योगी हैं। योगी कोई उपाधि नहीं है। हर वो व्यक्ति जो योग कर रहा है, अपने कर्म में कुशलता प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा है, 100% दे रहा है, वो सब योग के रूप में यज्ञ कर रहे हैं। अपाने जुह्यति प्राणम, प्राणे पानम तथा परे, प्राणापान गति रुद्वा,
प्राणायाम परायणाः। कई पुरुष तो ऐसे होते हैं जो अपान वायु में प्राण वायु का हवन करते हैं, अर्थात वो प्राण वायु को कंट्रोल कर कर अपान वायु को बलशाली करते हैं, उसे प्रज्वलित करते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है भीम और अर्जुन, ये इसके उदाहरण हैं। अर्जुन ने अपान वायु को मजबूत किया, भीम ने अपान वायु को मजबूत किया, तो भीम ने घटोत्कच जैसा पुत्र पैदा किया। जी जी। घटोत्कच जैसा पुत्र भीम के द्वारा पैदा हुआ। और अर्जुन ने जब इसी तरह से अपान वायु को शक्तिशाली बनाया तो उसे अभिमन्यु जैसा बेटा हुआ। अभिमन्यु और वज्रवाहन ऐसे पुत्र अर्जुन को प्राप्त हुए। तो भीम और अर्जुन उन लोगों में से हैं जिन्होंने प्राण वायु का हवन करके अपान वायु को शक्तिशाली बनाया, और दूसरे हैं जिन्होंने प्राण वायु में अपान वायु का हवन कर दिया। अब वो कौन है? वो है पितामह भीष्म। पितामह भीष्म और भगवान परशुराम, जिन्होंने संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया। बजरंगबली हनुमान, हाँ बजरंगबली हनुमान तो उन लोगों में से हैं जिन्होंने प्राण और अपान दोनों का संतुलन बनाकर प्राणायाम के द्वारा शक्ति को प्राप्त किया। वो अतुलनीय हैं बजरंगबली। लेकिन पितामह भीष्म इसके परफेक्ट उदाहरण हैं, और भगवान परशुराम जी भी। बजरंगबली जी को भी कह सकते हैं कि उन्होंने जो है अपने, देखिए सीधा सीधा बताता हूं, नाभि से नीचे जो शक्ति ऊर्जा संचालित है वो है अपान, और नाभि के ऊपर जो प्राण स्थित है वो है प्राणवायु। जी जी। ठीक है ना? तो ये कुछ लोग अपान को मजबूत करते हैं प्राणवायु के माध्यम से, कुछ लोग प्राणवायु के माध्यम से अपान वायु को माध्यम से प्राण को मजबूत करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणायाम के परायण हो जाते हैं। बजरंगबली हनुमान उसके परफेक्ट उदाहरण है। और अपने से बड़े के सामने अड़ जाना और छोटे की गलतियों को माफ करते हुए उसे प्यार से संभाल देना, यह स्वाभिमान है। तो हम हिंदू अहंकार और स्वाभिमान के बीच में अंतर कर ही नहीं पाए। और हमने जो दास भाव जो कहते थे ना, मैंने अपने जीवन में जो अपने नाम के साथ दास लगाते हैं उनसे ज्यादा अहंकारी कोई देखे ही नहीं। उन्होंने अपने साथियों को, अपने साथ के लोगों को छोटी छोटी बातों पे कुचला, और जो बड़े लोग थे, शासक वर्ग था, उनके सामने वो जो है एकदम दंडवत रहे, एकदम दंडवत रहे। तो ये एक बहुत बड़ा अज्ञान हम लोगों के जीवन में आया। पूरी सभ्यता, सनातन सभ्यता को ये देखना था। हम अगर सिद्ध कर पाते तो दुनिया को पता चलता कि सनातन कितना कितना प्राचीन है। लेकिन टाइमलाइन पे हम लोगों ने काम ही नहीं किया। हमारी टाइमलाइन बहुत गड़बड़ है भाई। इसीलिए तो लोग आज हम अपने अपने अध्यात्म को मिथक कहने लगे भाई, अपने मुंह से कहने लगे कि ये है, ये हिंदू माइथोलॉजी। जी जी। अबे माइथोलॉजी है, तेरा पागल हो गया। और ये किसी के मुंह से निकल जाता है। जी जी जी। जो हमारे सिद्धांतों ने माइथोलॉजी बता देगा, हमने उन्हें स्वीकार कर ली, क्योंकि हमारे पास वो पुस्तकें रही नहीं थी और हमने अपने ज्ञान को खोजने में बिल्कुल भी समय नहीं लगाया। आज भी अगर भारत में आप देख लें तो ज्ञान की खोज कोई नहीं कर रहा। हमारे यहाँ आज भी प्राचीन ज्ञान, जिस ज्ञान के बारे में योगेश्वर कह के गए गीता में, उस ज्ञान को हमारे देश में कोई भी खोजने का प्रयास ही नहीं कर रहा है। और ये हम हिंदुओं का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। हम हिंदू, अभी आप देखेंगे योगेश्वर ने हमें ज्ञान प्राप्ति के लिए कहा कि ज्ञान के हमेशा पिपासु रहो, हमेशा ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करो। और आप जिस भी फील्ड में हैं उस फील्ड में आगे बढ़ते रहिए, उस फील्ड में और अधिक ज्ञान प्राप्त करते रहिए। अपने फील्ड के सर्वोच्च हो जाइए तो आप योगी हैं, आप योगी हैं। अगर कोई व्यक्ति झाड़ू लगाता है, कोई व्यक्ति सफाई करता है और दुनिया ये कहती है कि इससे अच्छी सफाई कोई नहीं कर सकता, तो वो योगी है। एक खानसामा जो खाना बनाता है और दुनिया कहती है भाई इसने बिल्कुल पूर्णता को प्राप्त कर ले, तो वो योगी है। केवल योगी वो नहीं है जो एकदम समाधि लगाकर बैठे हुए हैं और योग कर रहे हैं। भोले बाबा के जीवन से देखिए, भोले बाबा क्या नहीं करते, सारी दुनिया को संचालित करते हैं। सारी दुनिया का ज्ञान उन्होंने दिया, अहंकार नहीं रखा, कर्तापन नहीं रखा, लेकिन सारे ज्ञान भोले बाबा से तो निकले हैं। हर ज्ञान की संपूर्णता भोले बाबा में है। तो हमें महादेव का उदाहरण सदैव अपने जीवन में रखना पड़ेगा, वरना हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अगर जीवित रहना है सनातन को, तो सनातन को अपने धर्म के मूल की तरफ चलना पड़ेगा। अगर सनातन अपने धर्म के मूल में नहीं गया और धर्म के मूल अर्थात निष्काम कर्म, धर्म के लिए समर्पण को जीवन में नहीं उतारा,
तो सनातन के बचने का कोई रास्ता निकलने का कोई भी चांस नहीं है। 30वां श्लोक है चौथे अध्याय का। अपरे नियता हारः प्राणान प्राणेषु जुह्यति सर्वे पेते यज्ञ विदो यज्ञ शपित कलमसः। कुछ लोग नियमित भोजन करते हुए प्राणों का प्राण में ही हवन करते हैं। ये सभी यज्ञों को जानने वाले तथा यज्ञों के द्वारा पाप को नष्ट कर देने वाले हैं। अगर आप यज्ञ कर रहे हैं तो आपके पाप नष्ट होते चले जाएंगे।